खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत हिजकियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 18वां बाब 25वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। है इस्राएल के घराने, सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें नारास्त नहीं हैं? जो सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी गुज़श्ता शरारत से तौबा करता और अदलो सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है। चूंकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर लिया, इसलिए वो जरूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुने। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब, पहली 11 आयात। बस अगर कुछ दिलासा मसीह में और मोहब्बत की तसल्ली और रूह की शराकत और रहमदिली और हमदर्दी है, तो मेरी इस खुशी को पूरा करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, यक जान और हम ख्याल रहो। तफरके और बेजा फखर से कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो कि हर एक अपने फायदा का नहीं बल्कि दूसरों के फायदा का ख्याल रखे। बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यसू का था, क्योंकि उसने खुदा की जात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फर्माबरदार रहा। इसी वास्ते खुदा ने उसे निहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या अलमे असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 25, उसकी 4थी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है और मैं दिन भर तेरी ही उम्मीद करता हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफकतों को याद कर, क्योंकि वो अजल से हैं। मेरी जवानी की खताएं और मेरे गुनाह याद ना कर। ऐ खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी रहमत के मुताबिक मुझे याद कर। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो गरीबों को रास्ते की हदायत करता है, वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 21वां बाब 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक आदमी के 2 बेटे थे।
उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज ताकिस्तान में काम कर। उसने जवाब देकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। और दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब में कहा, बसर व चशम जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा कि पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मुहस्सिल और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्ती की राह से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर मुहस्सिलों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि तुम उसका यकीन कर लेते। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।